हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। पैसों को सूद पे लगाना एक धंधा बन चुका है। बहुत सारे शहरों में, गांवों में ऐसे लोग मिलेंगे जो पैसों को सूद पे देते हैं। अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जो मूलधन है उनको सुरक्षित रखने के लिए वो सामने वाली पार्टी से ब्लैंक साइंड चेक ले लेते हैं। इसका मतलब है कि चेक पे सिग्नेचर है, बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। अगर कोई विवाद होता है, कोई चिक होती है, तो वो उन्हीं चेक को बाउंस करा देते हैं सारी चीजों को फील करके। मनी लैंडिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों। 85,000 चेक में अमाउंट भरा गया और उस चेक को बाउंस कराकर दूसरी पार्टी के खिलाफ 138 का केस दायर कर दिया गया। दोस्तों, जब आरोपी एक्यूज्ड कोर्ट में आता है तो उसने स्टैंड लिया कि ये पैसा सिर्फ 5,000 रुपए थे जो मैंने ब्याज पे लिए थे और उसके बदले में ये सिक्योरिटी चेक मनी लैंडर को दिए थे और उसने बाद में मेरे चेक को 85,000 का बनाकर बाउंस कर दिया, जबकि 5,000 रुपए लिए थे मैंने वो वापस कर दिए। तो ये घटनाएं आम हो चली हैं और सूद पे पैसा लगाने वाले लोग ऐसे काम लगातार कर रहे हैं। कोर्ट को वो विश्वास दिलाते हैं कि ये फ्रेंडली लोन दिया था और इसको वापस किया गया और ये चेक बाउंस हो गया। आरोपी ने मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रायल में ये बातें रखी कि सामने वाली पार्टी जो कंप्लेनेंट है वो पैसों को सूद पे लगाती है और ये इनका धंधा है। इट्स नॉट अ फ्रेंडली लोन। और उसने अपने बयान के समर्थन में उन केसेस का हवाला दिया जो कंप्लेनेंट ने और लोगों पे भी डाला हुआ है। मतलब चेक बाउंस के बहुत सारे केस में वो कंप्लेनेंट है और बहुत लोगों पे उसने कार्रवाई की हुई है। इनकम टैक्स की पूरी रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मंगवाई गई और उसमें देखा गया कि जो उसकी इनकम है, आमदनी है, वो जो शो किया जा रहा है वो कम है और उसने जितने पैसे सूद पे लगाए हुए हैं, जितने केस फाइल किए हुए हैं, वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें कोर्ट को दिखाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसमें आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कंप्लेनेंट हाई कोर्ट पहुंचे अपील फाइल करने। एक एप्लीकेशन लगती है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। दोस्तों, उन्होंने साफ कहा कि 138 में चेक का होना और उस पे सिग्नेचर को आरोपी द्वारा एडमिट करना ही अपराध को साबित नहीं करता। इससे एक कदम आगे जाना होगा और ये दिखाना होगा कि डेप्ट और लायबिलिटी, कोई कर्जदारी थी, कोई आपकी जिम्मेदारी थी इस पैसे को देने की और उसके एवज में आपने ये चेक दिया है। बाउंस के केस में एक प्रिजम्पशन होता है दोस्तों कि जिसके पास चेक है ये माना जाता है कि जिसका चेक है उसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है, उसने ये चेक दिया है। अब प्रिजम्पशन को रिबट करना होता है, इसे तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है 139 सेक्शन में। 138 सेक्शन में चेक बाउंस का केस है, 139 में रेबटिंग द प्रिजम्पशन। अब प्रिजम्पशन को रेबट करना है। तो इस जजमेंट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि रेबट कैसे करते हैं। तो रेबट करने के लिए आरोपी को परिस्थितियां दिखानी, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को देखते हुए ये माना जाएगा कि आरोपी ने अपने तथ्यों को सामने लाकर प्रिजम्पशन को रेबट कर दिया, यानी तोड़ दिया है। अब वापस जिम्मेवारी आ जाएगी कंप्लेनेंट पे कि वो अब ये प्रूव करे कि ये चेक डेप्ट और लायबिलिटी में दी गई थी। इस केस में हाई कोर्ट ने कहा कि यहां सक्सेसफुली प्रिजम्पशन को ब्रेक कर दिया गया, रेबट कर दिया गया और वापस से कंप्लेनेंट ने अपने केस को प्रूफ नहीं किया। तो आरोपी को उस तरीके से रेबट करने में, अपनी चीजों को नहीं प्रूफ करना जिस तरीके से कंप्लेनेंट को यानी प्रोसिक्यूशन को केस को प्रूफ करना होता है। इसका मतलब है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई डाउट भी ना हो क्रिमिनल केस में। इस तरीके से आरोपी को रेबट नहीं करना, उसे केवल परिस्थितियां दिखानी है, कुछ तथ्य दिखाने हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट ने
इस तरीके से सूदखोर की लंका में आग लगा दी। प्रवीण मेहता वर्सेस विशाल जोशी 20 मई 2020 का ये जजमेंट है दोस्तों, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहें। अच्छी से अच्छी जानकारियों के साथ मैं आता रहूँगा। बाय बाय।